डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक कैलकुलेटिंग लिमिट एज एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें फंक्शन गिवन होगा। हमें पार्ट ए में क्या करना है कि एक दफ़ा हमें एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करनी है एज अ लिमिट, और पार्ट बी में हमें क्या करना है कि एक्स की जगह पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करनी है, और उसके बाद लिमिट का जो भी आंसर आ रहा है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए इसका हम पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में हमें क्या करना है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जो एक्स है उसकी जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 2/x-3। जो फंक्शन गिवन है वो मैंने लिख दिया। अब देखिए एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2/∞-3। तो हमें पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0-3। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा, हमारे पास -3 आएगा। इसी तरह पार्ट बी के अंदर जब मैं करूँगी तो मुझे अब लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना है। तो हम करके चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी और फंक्शन की वैल्यू जो कि है 2/x-3। अब ये जो x है इसकी जगह पे आप नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2/-3। तो एनीथिंग ओवर ज़ीरो इज़ एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी तो आप -0 लिख दो, -0 ना भी लिखो तो 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये -3, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, अगेन -3 आएगा। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल से। हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी हम सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हम क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे एफ ऑफ एक्स, और अब हम एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई -2/x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा पाई -2/∞ का स्क्वायर। एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा पाई -0 विच इज़ इक्वल्स टू पाई। तो ये मेरे पास पार्ट ए है। पार्ट बी में मुझे क्या करना है, पार्ट बी में मुझे एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना है। तो जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पाई -2/x²। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, जब आप लिमिट पुट करोगे ये हो जाएगा 2/-∞ का स्क्वायर। तो नेगेटिव स्क्वायर की वजह से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई -0। सो अगेन आंसर आएगा आपके पास पाई के इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। आप पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले हमें इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह आप उसकी वैल्यू लिखो जो कि है 1/2 + 1/x। ठीक है, अब इस x की जगह पे मुझे क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो हम लिख लेंगे 1/2 + 1/∞। x की जगह मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो ये देखो ये हो जाएगा 1/2 + एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ठीक है, 0 होता है हमारे पास। तो ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1/2 के इक्वल। सिमिलरली आप पार्ट बी में यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 39 के पार्ट बी का, जो कि है 1/2। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 मैं आप लोगों को कम्प्लीटली सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान है। देखिए पार्ट ए और बी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पार्ट ए में जब आप एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरी टर्म जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जो आंसर आएगा पार्ट ए का वो आएगा 1/8। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी के अंदर जब आप एक्स की जगह पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे तो स्क्वायरिंग की वजह से नेगेटिव हट जाएगा, और इन्फिनिटी 5/∞ का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 40 के पार्ट बी का आंसर भी सेम आपके पास 1/8 ही आएगा। तो ये तरीक़ेकार है इसको करने का। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी लिमिट पुट करने पे, और हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों पार्ट्स के लिए वो आएगा 1/8। सो क्वेश्चन नंबर 40 भी सिंपल है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट ए में हमें क्या पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है और f ऑफ x, ठीक है। तो अब आप f ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। f ऑफ x क्या है मेरे पास, -5 + 7/x और डिवाइडेड बाय 3 - 1/x²। अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -5 + 7/∞ और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 3 - 1/∞ का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5 एज इट इज़ प्लस एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। डिवाइड में आपके पास है 3 माइनस, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर है लेकिन एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर या क्यूब वॉट एवर इट बिकम्स 0, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मेरा आंसर आएगा पार्ट ए का वो आएगा -5/3, ठीक है। सिमिलरली जब आप पार्ट बी करेंगे तो पार्ट बी में मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये हो जाएगा -5 + 7/-∞, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 1/-∞ का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, -5 प्लस, देखो ये प्लस माइनस आप चाहो तो आप यहाँ पे माइनस लगा लो, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा या फिर आप यहाँ पे -0 लिखो, एक ही बात होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये नेगेटिव जो है इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा तो ये आएगा आपके पास 0। तो आपके पास सिमिलरली जो आंसर आएगा वो आएगा -5/3, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं होगा पार्ट बी के अंदर, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 42 है स्टूडेंट्स। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पार्ट ए के लिए मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ x, ठीक है। अच्छा एक गलती हाँ मैंने कर दी, यहाँ पे भी मेरे पास f ऑफ x की जगह h ऑफ x आना चाहिए था। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी शायद मैंने ये मिस्टेक की है, तो अगर मैंने किसी क्वेश्चन में ये मिस्टेक की है आप सही करिएगा। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो h ऑफ x हमने लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ x की जगह 3 - 2/x डिवाइड में आप लिखोगे 4 + √2/x²। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 - 2/∞ और डिवाइड में हो जाएगा 4 + √2/∞ का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ जो जो टर्म इन्फिनिटी के साथ है वो 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3/4 बचेगा। इसी तरह से आप पार्ट बी के अंदर करोगे, पार्ट बी में भी यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आया है। बाकी पूरा आपके पास एज इट इज़ यही 3/4 आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे बट कराने का मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि आपके बुक के अंदर एक टॉपिक गिवन है ये, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या टॉपिक है, ठीक है। आगे ये टॉपिक आप लोगों के काम आएगा, ये बेस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ था टॉपिक। सो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर वीडियो में कोई क्यूरी नहीं होगी, तमाम की तमाम लेक्चर वीडियो आपको समझ आई होगी क्योंकि बहुत आसान थी। स्टिल अगर कोई क्यूरी है, कोई ऐसा मतलब नहीं है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी क्यूरी क्लियर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with your friends.